तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख लिया होगा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ लिखा गया +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा कि नहीं दिया गया वेटेज, और ये बात एकदम 100% सही है और ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टियर 3 बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए सफल। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है बीपीएससी के द्वारा। और यहाँ पे देखिए फाइनली हो गया यहाँ पे रिजल्ट में घोटाला। और इसके बाद से बात करेंगे क्या फिर से रिजल्ट जो है जारी होने वाला है आपके 11th 12th 9th 10th वाले, ठीक है, क्योंकि गेस्ट टीचर जो है उनका जो 25 अंक का अभी नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि जितने सारे गेस्ट टीचर हैं उन लोगों को रिजल्ट में फाइनली रूप से घोटाला कर दिया गया है। और ऐसा भी आपको पहले मैं अपडेट करके बता दूँ कि जो आपको अपडेट पहले मिली थी कि आपका जो है जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन लोग का जो है फाइनल रूप से 25 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी अधिकतम जो है 25 अंक दिए जाएंगे, जो कि पहले गेस्ट टीचर थे। हालांकि इसको लेकर आपके जो है मई जून में ही आपका एक नोटिस निकाला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और फाइनल बताया गया था कि जितने सारे गेस्ट टीचर हैं उनको टियर 3 में भर्ती में शामिल किया जाए, जिसको लेकर बीपीएससी ने फिर से रीओपन किया था अपना पोर्टल, और उसमें जो है जितने भी गेस्ट टीचर हैं उन सभी को शामिल किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद शामिल करने के बाद फिर से उनका जो है जुलाई में एग्जाम हुआ, और उसके बाद से बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो गेस्ट टीचर हैं मैक्सिमम उनका जो 25 अंक दिया जाएगा। एक साल के लिए 5 अंक, और जो मैक्सिमम साल होंगे उसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसको एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस मार्क्स के रूप में दिया जाना था। ऐसे में जो देखा गया जब रिजल्ट आया आपका टियर 3 का, तो उसमें जितने सारे कैंडिडेट थे 11th 12th में उन लोग का जो है फाइनल रूप से उसमें मार्क्स नहीं दिया गया है। और ऐसे में बहुत सारे कमेंट में जो स्टूडेंट है वो कमेंट कर रहे हैं, और मतलब टीचर्स नहीं बोलेंगे उनको, वो बहुत सारे टीचर्स जो है इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर फाइनली इस पे आप वीडियो बनाए, इस पे आवाज़ उठाएँ। तो मैंने उन उन लोगों का कमेंट पढ़ा और फाइनली मुझे ये मालूम चल सका कि उन लोग का दुःख दर्द क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब से वैकेंसी आई तब से इसका जो है, खास करके टियर 3 की मैं बातें कर रहा हूँ कि जब से ये वैकेंसी आई तब से जो है इस पे कुछ ना कुछ होता ही रहा है। एक तो वैकेंसी निकली फरवरी मंथ 2024 में, उसके बाद से इसके बाद से क्या हुआ कि मार्च में जो है एग्ज़ाम ही रद्द हो गया, एग्ज़ाम लीक करवाया गया, रद्द हुआ। उसके बाद फिर डेट बढ़ाते क्या-क्या हुआ, कभी बोला गया कि अप्रैल में लिया जाएगा, कभी बोला गया मई में लिया जाएगा, कभी बोला गया कि जून में लिया जाएगा। फाइनली जो है आपका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि फिर से रोस्टर-वोस्टर खेले गए, और उसके बाद से आपका आंसर की बार-बार जो मतलब इंतज़ार किया गया। उसके बाद से क्या हुआ कि रोस्टर के बाद से क्या हुआ, सीटें सभी में घटने लगीं। उसके बाद से देखा जाए क्राइटेरिया वाइज़ सीटें भी घटने लगीं। उसके बाद से क्या हुआ कि आपका जो है रोस्टर के बाद से फिर आपका रिज़ल्ट इंतज़ार किया गया, और लगभग फाइनली 1.5 मंथ में आपका फाइनल रिज़ल्ट दिया गया। ठीक है? और ऐसे में देखा जाए कि आपका जो है रिज़ल्ट भी आया तो बहुत सारे कैटेगरी के जो है हकमारी कर दी गई। दूसरा चीज़ की जो 11th 12th में आपकी सीटें थी लगभग 24,000 के आस-पास, तो उसमें जो है 12,000 सीटें पे ही रिज़ल्ट दिए गई। ये कहाँ का न्याय है? मैं बीपीएससी से पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि आपका ये कहाँ का न्याय है? आप तो एक वैकेंसी 1 साल पूरा करते हैं एक बार। दूसरा चीज़ कि आपको जो है कैटेगरी वाइज़ सीटें और जो है क्लास वाइज़ सीटें में भी सीटें को कमी करते हैं, और जो कैंडिडेट जो एलिजिबल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है कि आपका जो इसमें वेटेज जो 25 मार्क का दिया गया है गेस्ट टीचर को उसमें देना है, तो आप उसमें भी नहीं देते हैं। दूसरा चीज़ कि आप जब रिज़ल्ट निकालते हैं तो आप बोलते हैं कि इसमें जो है कैंडिडेट की संख्या ही नहीं पुगी है। और मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट जो इसमें असफल हुए होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि कुछ कैंडिडेट पास होने वाले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट जो गेस्ट टीचर एग्ज़ाम दिए हैं, वो सभी का जो है फाइनल से सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, कुछ तो कुछ हुए होंगे। देखिए वो कमेंट जो मैं देखा, उस कमेंट देखने के बाद मुझे अंदर से बहुत क्या कहूँ मैं उसको, वो जो कमेंट किए थे गेस्ट टीचर ही थे, वो बार-बार बोल रहे थे सर आप इस पे वीडियो बनाइए, इस पे आवाज़ उठाइए, उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पे एक आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं फाइनली जब यूट्यूब चैनल भी देख रहा था वैसे यूट्यूब, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो में पैसा आए जो कि मैं देखा कि उसमें बताया गया था आपका जो गेस्ट टीचर को जो है फाइनल रूप से मार्क्स नहीं दिया गया है। तो देखिए एक अन्याय ही हो रहा है छात्रों के साथ। और यहाँ भी देखा जाए 17वीं बीपीएससी जो है उस वो वाले जो कैंडिडेट अभी 10 से 11 12 दिन से जो है जो एथी कर रहे हैं, अभी आंदोलन कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर। और बीपीएससी जो है हर एक तरह से देखा जाए कि अन्याय कर रही है छात्रों के साथ ही। और एक तो पहली बात ये है कि जो बीपीएससी कोई भी वैकेंसी निकालती है तो 100% जो सीटें हैं कभी नहीं भरती है। चाहे आप टियर 1 का एग्ज़ाम देखे होंगे, चाहे 2 का, चाहे अभी 3 का देखे होंगे। इसमें 87,000 वैकेंसी आई थी टियर 3 में, लेकिन अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो 60 से 65,000 सीटें ही भरी हैं। ठीक है? इसमें भी है जो 15 से 20,000 जो सीटें घटा ली गई हैं। ठीक है? और फाइनली रोस्टर करते-करते कैटेगरी वाइज़ में सीटें घटा दी गई हैं, क्लास में सीटें घटा गई हैं, और फाइनली जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन लोगों को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट जो बोला जाता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय है, और उसमें जो है उसका जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन यहाँ जो है बीपीएससी ने उसका भी नहीं सुना। फाइनली बीपीएससी ने भी सर्वोच्च न्यायालय का नहीं सुना, और फाइनली जो कितने कैंडिडेट्स गेस्ट टीचर थे 25 मार्क्स देने की बातें हो रही थी, उनका नंबर नहीं दिया गया। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका जो है मार्क्स 55 नंबर आ रहा था, और इसमें अगर 25 मार्क्स नहीं ऐड किया गया और ऐड कर दिया गया था, तो इसमें जो होता 80 नंबर हो जाता, लेकिन उन लोग कट ऑफ गया है मात्र 65 नंबर के आस-पास। ठीक है? आप देखे होंगे कट ऑफ जो है 11th 12th का जो कट ऑफ बहुत सारे विषय में कम गए हैं। तो इसमें देखिए इतना नंबर होते हुए भी वो लोग नंबर नहीं दिया गया, और फाइनली वो जो नंबर आते हुए भी एलिजिबल
घोषित नहीं हुए हैं, ठीक है, माने इनएलिजिबल कर दिए गए हैं, उनको जो रिजल्ट नहीं दिया गया है। और फाइनली मुझे अभी तक ये मालूम चल सका है कि जितने भी हमारे गेस्ट टीचर हैं, उन लोगों को फाइनली किसी भी एक टीचर का जो रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? इसको लेकर बहुत सारे पेपर कटिंग भी आए हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग में मैं देखा यहाँ बताया गया कि +2 अतिथि शिक्षकों ने कहा कि नहीं दिया गया वेटेज। तो ऐसे छात्रों का कहना तो एकदम बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर गेस्ट टीचर को जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया रहता है तो फाइनल उनका रिजल्ट हुआ रहता है। अभी तक एक भी शिक्षक नहीं है जिनका फाइनल रिजल्ट हुआ हो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है, अभी पटना में जाके धरना आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं और फिर से जो है माननीय उच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे गुहार लगाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ भी बताया गया 88 बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए सफल। और ऐसा जो सवाल पूछा गया बीपीएससी के चेयरमैन और जो चेयरमैन बोल रहा हूँ, जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे पूछा गया तो वो बोल रहे हैं कि वेटेज दिया गया लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। और ऐसा भी सुनने को मिला है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे हैं, मैंने कमेंट बॉक्स देखा उसमें बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अतिथि शिक्षक हैं, वो लोग जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है लैंग्वेज पेपर, उसमें जो है असफल हो गए होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी कैंडिडेट असफल हो गए होंगे? मुझे तो नहीं लगता है, कम से कम 1-2 कैंडिडेट का तो रिजल्ट होना चाहिए। ऐसे में देखा जाए कि लगभग ऐसे बोल रहे थे 4300 के आस-पास जो कैंडिडेट इसमें थे। लेकिन कुछ लोग जो है इसमें उम्र सीमा अधिक होने के चलते जो है एज लैप्स हो गया था, उसके चलते फॉर्म नहीं फिल कर पाए। दूसरा चीज़ कि कहीं किसी और का अलग सिलेक्शन हो गया था। कोई लोग जो भर ही नहीं पाए थे। तो इसमें लगभग 500 के आस-पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं। फाइनल उन लोगों का किसी का रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है? तो वो लोग जो है फाइनल सब सोच रहे हैं कि अब आंदोलन धरना करेंगे और फाइनल जो भी अपना जो बातें हैं वो अब फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचाएँगे, ठीक है? तो ये ऐसे में देखा जाए तो अब आपको लग रहा है कि फिर से रिजल्ट देना पड़ेगा बीपीएससी को। और बीपीएससी के साफ-साफ कहना है कि रिजल्ट में जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया है लेकिन फाइनल सुबह सफल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक भी कैंडिडेट सफल नहीं हुआ होगा। यहाँ पे साफ-साफ बीपीएससी का नाम आप देख सकते हैं, बीपीएससी ने कहा वेटेज के बाद भी नहीं हो पाए सफल। यानी वेटेज दिया गया लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन कैंडिडेट का साफ-साफ कहना है कि सर मेरा नंबर इतना नंबर से आ रहा था और इसमें जो है फाइनल से जितने कैंडिडेट नंबर दिया जाने वाला था 25 मार्क्स ग्रेस मार्क्स, उसमें 1 नंबर भी नहीं दिया गया। अगर ऐसा दिया गया रहता तो मैं कट ऑफ क्वालीफाई करके मेरा रिजल्ट हो गया रहता। लेकिन फाइनली बीपीएससी कह रहा है कि नहीं मैं नंबर दिया हूँ और फाइनल कैंडिडेट बोल रहा है कि नहीं मेरा नंबर इतना था और कट ऑफ इतना गया है और मेरा इतना नंबर जोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट हो जा रहा था। लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए किसी कैंडिडेट का जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब सवाल जो है सभी बीपीएससी पे ही कर रहे हैं, जो कि एकदम जायज़ बात है। तो देखिए ऐसे में जो बातें थे मैं तो आपको वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आपको काम है कि जितने भी गेस्ट टीचर हैं आप लोग, चाहे आप गेस्ट टीचर नहीं भी हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो कम से कम इन लोग का आवाज़ उठाइए। और मैं तो आवाज़ उठाया हूँ, आप लोग इस वीडियो को कम से कम दूसरों में शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी अधिकारियों के पास पहुँचे और कम से कम बीपीएससी अध्यक्ष के पास पहुँचे कि वो लोग इनको बारे में सोचें। ऐसे बीपीएससी के साफ-साफ कहना है कि मैं नंबर दिया हूँ लेकिन वो लोग पास नहीं हुए हैं। और मैं मानता हूँ 1-2 कैंडिडेट जो है भाषा आता में सफल हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है? लेकिन ये बात एकदम गलत है। बीपीएससी जो रिजल्ट में भी घोटाला कर दिया है, एक तो सीट जितना आई थी उतना सीट पे रिजल्ट देना नहीं है। 24,000 वैकेंसी आई थी 11th-12th में, लेकिन 12,000 सीटों पे जो है फाइनल रूप से रिजल्ट दिया गया है। और यहाँ से देखिए अब जो हो सकता है कि आपका जो रूप से दोबारा जो है रिजल्ट जारी करने की बातें हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग इस पे डटे रहते हैं और अगर आंदोलन करते हैं तो उसमें मैं साथ दूँगा आपका। चाहे किसी प्रकार का कोई साथ देना हो तो मैं आपको 100% आपके साथ हूँ, ठीक है? चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, शिक्षक भर्ती से हो, चाहे आपके गेस्ट टीचर हो, चाहे टियर 3 कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मैं आपके लिए साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस ये बात आप लोगों के साथ है कि आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए और इस वीडियो को आगे फैलाएँ ताकि आपका जो है हकमारी ना हो सके, ठीक है? तो अभी जो गेस्ट टीचर को 25 मार्क नहीं मिला है, उस पे हम बातें कर लिए और जो आप लोग अगर इस पे आंदोलन करते हैं तो आपको फाइनल रूप से आपका जो है आप ही हक में लड़ाई होगी, क्योंकि आप एकदम उचित है, आप अपना जो कार्रवाई अपने अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ ही है और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही आप लोग पालन कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा और आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो दोस्तों में शेयर करें ताकि ये बातें जो है सरकार के पास पहुँचे और बीपीएससी अध्यक्ष के पास पहुँचे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।